गणेश चतुर्थी के मौके पर नई संसद में विशेष सत्र का आयोजन होगा। सत्र की शुरुआत से पहले विधिवत पूजा की जाएगी। विधिवत पूजा अर्चना के बाद नई संसद में प्रवेश होगा। और जो जानकारी सोर्सेस के मुताबिक मिल रही है कि नई संसद में जो कर्मचारी हैं उनका लुक भी बदल जाएगा। यानी कि नई संसद में जो संसद के कर्मचारी हैं वो नई पोशाक में नजर आएंगे। जो जानकारी सोर्सेस के मुताबिक मिल रही है उसके मुताबिक कर्मचारियों की जो शर्ट है वो गहरे गुलाबी रंग की होगी, खाकी रंग की पैंट कर्मचारियों की होगी। इसके अलावा शर्ट पर कमल का फूल भी बना होगा। दोनों सदनों के मार्शल्स के ड्रेस भी बदल जाएंगे। दोनों सदनों के मार्शल मणिपुर की पगड़ी में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा संसद के सुरक्षा कर्मियों की ड्रेस भी बदली हुई नजर आएंगी। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर हमला बोला है। राशिद अल्वी ने कहा बीजेपी संसद में घुसकर राजनीति कर रही है। अगर ऐसा होगा तो इसका विरोध किया जाएगा। किस तरीके के सिंबल्स हैं ये बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि उसके ऊपर कमल के फूल बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि हम राजनीति नहीं करते, तो आप तो पार्लियामेंट के अंदर घुस के राजनीति कर रहे हैं। अगर इस तरीके से मार्शल पे कमल के फूल लगाए गए तो इसका विरोध किया जाएगा, इसकी मुखालफत की जाएगी। इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि मार्शल को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करे और 2024 के इलेक्शन का उनको मोहरा बनाए। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, एक नई बहस को कांग्रेस ने जन्म दिया है। उनको आपत्ति कमल के फूल से है और इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक चुनावी चिन्ह नहीं है। कमल के फूल के और भी मानक हैं। पूजा पाठ में हम कमल का फूल इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से कमल के फूल का विरोध करेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी को एक और मौका देंगे कि वो नेक्स्ट लेवल पर जाकर इस पर खेलेगी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी हो या मोदी सरकार हो, कोई ना कोई एक प्लान सामने रख देते हैं और विरोधी दल उसका अपनी ढंग से उसका अपोज करते हैं। अब ये कमल का फूल जो है ये राष्ट्रीय फूल भी है। आपने G20 में भी देखा कि जितने साजे संवारा गया था पूरे दिल्ली को, उसमें भी कमल का फूल का इस्तेमाल किया गया था। भारत मंडपम में किया गया था, उसका भी विरोध किया गया था कांग्रेस द्वारा और विरोध किया जा रहा है। अब जो पोशाक बदली जा रही है, जो जानकारी के अनुसार 3 तरह के ड्रेस हो रहे हैं। जो मार्शल होंगे वो मणिपुरी पगड़ी पहनेंगे, पजामा कुर्ता पहनेंगे। जो सिक्योरिटी जो वॉच एंड वार्ड होते हैं वो पहले सफारी सूट पहनते थे बंद गला का, अब उसकी जगह पर वो दूसरे ड्रेस पहनेंगे। गहरे गुलाबी रंग का उनका नेहरू जैकेट होगा, शर्ट होगा, शर्ट पर कमल का फूल होगा और खाकी रंग के पैंट पहनेंगे। सचिवालय के ड्रेस अलग होगा, जो सिक्योरिटी गार्ड है उनका अलग होगा, वो सैनिकों की तरह का एक ड्रेस होगा, कैमोफ्लेज जो ड्रेस कहते हैं उस तरह। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कमल का फूल जो शर्ट पर रहेगा उस पर आपत्ति हो रही कि बीजेपी अपने निशान का प्रचार कर रहे हैं, जबकि सरकार और बीजेपी का कहना है कि यह राष्ट्रीय फूल है। जो संसद भवन में कर्मचारी हैं उनको पहचान के लिए राष्ट्रीय फूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, न कि बीजेपी का प्रचार करने के लिए। और ऐसे में जब 5 दिन का संसद का होता है, सत्र हो रहा है, विशेष सत्र हो रहा है, या फिर आगे वाले दिनों में सत्र होंगे, उससे कितना प्रचार होगा। बीजेपी कहना कि प्रचार करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी स्टार प्रचारक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे नेता हैं, उसके लिए हमें अपने कर्मचारियों जो संसद भवन के कर्मचारी उनका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह दिवालियापन है कांग्रेस का जो राष्ट्रीय फूल का भी विरोध कर रही है। ठीक है। हालांकि रविंद्र, ये सारी चीजें अभी सोर्सेस के मार्फत ही हैं, लेकिन कांग्रेस जो अभी ये कह रही है, क्योंकि बात अभी निकली है, तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो हम इसका विरोध करेंगे। तो
एक नया इशू आप देख रहे हैं विशेष सत्र में हंगामे की एक और वजह ये हो सकती है क्योंकि इससे पहले भी अडानी का मुद्दा है जिसको लेकर पिछले सत्र में हमने देखा कि खूब हो हंगामा हुआ। इस बार भी स्पेशल सत्र को लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि हम उस मुद्दे पर भी हम सरकार से मांग करेंगे कि उस पर बात हो और उस पर भी हंगामा होगा। तो एक नया इशू अब सत्र से पहले हो गया है कि इसको लेकर अब विपक्षी दल हंगामा करेंगे, विशेष तौर पर कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए नया भवन जो बन रहा था उसका विरोध किया गया था और कहा, और आपने देखा कि न शिलान्यास में नहीं उसके उद्घाटन के अवसर पर कोई भी विपक्षी दल के नेता वहां गए थे। अब जब विशेष सत्र को आहूत किया गया उसमें भी विरोध किया गया कि बिना बातचीत किए हुए इसका संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। हालांकि बाद में अपोजिशन ने तय किया कि वो इस सत्र में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन एक नया इशू जरूर मिल गया है। G20 की बातें उठा रहे हैं, जो कि G20 पर वहाँ चर्चा होनी है, लोग उसका गुणगान करेंगे किस तरह से भारत का शान बढ़ा है। ऐसे में ड्रेस कोड को लेकर जो नए आ रहे हैं कि नए ड्रेस आएंगे, वॉच एंड वार्ड के हो, चाहे मार्शल के हों या फिर कर्मचारियों के हों वहाँ पर काम करने वाले, उसमें अगर कमल का फूल हो तो जाहिर सी बात है अपोजिशन इस मुद्दे को भी उठाएगी सदन के अंदर और संसदीय कार्य मंत्री हो या सरकार से जवाब मांगी कि आखिर आप प्रचार का कौन सा तरीका अपना रहे हैं। राष्ट्रीय फूल के बहाने आप अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, वो भी संसद सत्र के अंदर में, जैसा कि राशिद अलवी ने कहा था। एक विरोध का मुद्दा जरूर मिल गया है विपक्षी दलों को। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी इस पर कोई काउंटर नहीं आया है, तो मैं उम्मीद आप हमें ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है तो इसका काउंटर भी आज अगले कुछ घंटों में नजर आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी अक्सर संसद के मामले में वही ट्विटर पर या फिर उनकी बयान आते हैं, तो थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि प्रहलाद जोशी का एक पर कोई ना कोई बयान आएगा कि अपोजिशन, और जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के बड़े नेताओं से जो बात हुई है, मैं अभी बीजेपी मुख्यालय में उनका भी यही कहना, जैसा कि मैं पहले कहा कि विरोध करने का भी एक तरीका होता है, लेकिन जब राष्ट्रीय फूल का विरोध करेगा कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल तो ये उनका मानसिक दिवालियापन होगा। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं बल्कि हम सम्मान दे रहे हैं अपने राष्ट्रीय चिन्हों का, और यही वजह है कि बीजेपी या सरकार कह रही कि हम इसको लागू तो कर रहे हैं, अब अपोजिशन को तय करना कि विरोध किस हद तक लेकर जाएंगे वो। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक नए मुद्दे को लेकर आमने सामने होती हुई नजर आ रही है।